देखिए, बिहार में जो वोटर हैं उनके वोटर लिस्ट में कुछ चेंजेस की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। उसको लेकर जो खास अभी नियम चल रहा है उनसे बात हमारे साथ एक बीएलओ सर हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि जो अभी भारत सरकार ने ये कहा है कि वोटर लिस्ट को लेकर किस तरीके से जो उसका गहन पुनरीक्षण करना है, उसको लेकर 11 दस्तावेज में से एक कोई दस्तावेज देना है। हाँ। और उसके बाद फिर अभी एक चर्चा नहीं है कि अभी अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो आप सिर्फ फॉर्म फिल करके देंगे। तो क्या जानकारी है अभी, आप क्या बताना चाहेंगे हमको? जैसे ये बताइए साफ साफ तौर पर कि अभी क्या स्थिति है इसमें? ये पहले जो हम लोग जाते थे वोटर के पास तो बहुत बाधाएं आती थी। लोग कहते थे कि भाई ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है, जिसके कारण से हम लोग को बहुत परेशानी होती थी, वोटर को भी परेशानी होती थी। लेकिन ये सरकार के द्वारा जो है कहा गया कि अब जो है ये गणना प्रपत्र भरने में कोई भी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है हम लोग को जो है बहुत आसान हो गया है प्रपत्र भरने में, और यहाँ के पब्लिक भी बहुत खुश हैं कि बिना कोई भी प्रमाण पत्र का जो है आवेदन पत्र भरा जा रहा है। अच्छा, जैसे कुछ जगह ये भी है कि आधार कार्ड दे रहे हैं लोग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर, तो क्या उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या बहुत जगह लोग कर भी रहे हैं? बहुत जगह एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए देहाती एरिया में है, कोई दिक्कत ही नहीं है और उस आधार कार्ड का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आधार कार्ड के अनुसार ही उस आवेदन पत्र में जो है जन्म प्रमाण पत्र भरते हैं और आधार कार्ड नंबर भरते हैं और मोबाइल नंबर, और नीचे में जो है आवेदक का पिता का नाम, बस इतना ही, और उल्टा पृष्ठ में जो है सिग्नेचर। अच्छा, पहले क्या परेशानी आ रही थी और अब क्या, मतलब आप लोगों को जिला स्तर से गाइडलाइन दिया गया या ऊपर से ही कुछ आप लोगों को लिखित में ये जानकारी? ऊपर से ही गाइडलाइन था, कोई नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर था, पहले हम लोग जाते थे तो प्रमाण पत्र खोजते ही लोगों को जो है अचंभित हो जाना पड़ता था और एक सवाल था कि सर ये प्रमाण पत्र नहीं है, ये प्रमाण पत्र नहीं है। इसके कारण जब हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी, लोगों से आधार कार्ड मांगते थे, प्रमाण पत्र मांगते थे, बोलते थे हमारे पास नहीं है, हमारे गार्जियन के बाहर के पास है, वही सर्विस बाहर में कर रहे हैं, यही दिक्कत होती थी। लेकिन अब जो है कोई बिना प्रमाण पत्र का जो है लोग जो है आवेदन भर रहा है। अच्छा, कितना दिन और बचा हुआ है टाइम, क्योंकि इसको लेकर अभी कुछ? ये आज देखिए 10 तारीख है ना, और सब जगह अलग अलग है, कहीं 26 तारीख लास्ट डेट रखा है, कहीं 23 तारीख रखा है, 23 से 26 के बीच। 23, हाँ। तो मतलब कर लिया जाएगा इतना समय के अंदर? उम्मीद तो है कर लिया जाएगा, जैसा कहा गया है, जैसे कि आज 1 तारीख से जो शुरू हुआ है, आज हम लोग 10 तारीख में प्रवेश किए हैं और लगभग लोगों का जो है हाफ से ज़्यादा हो चुका है। उससे कुछ बीएलओ हैं जो कि कम हुआ होगा, लेकिन हम अपनी बात बोलते हैं आधा हो गया है। अच्छा, कहीं ना कहीं बीएलओ को अब आसानी हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं इस कॉन्फिडेंस में है कि हो जाएगा। अगर उसी प्रक्रिया में होते तो क्या इतना नहीं, कम समय तब तो लगभग 3 महीना लगता, तब 3 महीने 3 महीना लगता। अगर प्रमाण पत्र की बात होती तो 3 महीना लगता। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अच्छा, मतदाता गहन पुनरीक्षण का जो फॉर्म है वो आप लोगों ने भर दिया क्या? जी आया था, मतलब कल ही जो बीएलओ साहब दे के गए थे हम लोग के घर पर, तो वो कुछ और डॉक्यूमेंट तो नहीं मांगा गया। जो 2003 वाला मतदाता सूची में जो मेरे फादर वगैरह का नाम है, उसका प्रिंट आउट लगा के और एक फ़ोटो साँट के और पूरी तरीक़ा से फॉर्म भर के उसको जो है मतलब जमा किया गया है, सबमिट किया गया। आज बीएलओ फिर आए थे कि भर दिया फॉर्म, तो हम लोग भर उड़ के जमा किए हैं उसमें, और तो कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट कितने मांगा नहीं गया है। अच्छा, कोई अभी कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? क्योंकि पहले ये था कि 11 तरीके के कोई दस्तावेज है, उसमें से कोई एक दस्तावेज देना है। नहीं, पहले बहुत ज़्यादा अफवाह रिमर फैला हुआ था कि मतलब ये दस्तावेज चाहिए, नहीं तो नाम कट जाएगा, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि जो है मतलब जब ला के हमको दिए बीएलओ साहब और समझाए कि जो है ऐसे ऐसे करना है, तो उसके बाद सारा प्रॉब्लम दूर हो गया। पहले लग रहा था, अफवाह फैला हुआ था कि ये चाहिए, नहीं तो नाम कट जाएगा, वो लिस्ट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, वाइफ है, वाइफ के वहाँ का, जो फादर के वहाँ का ये चाहिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। जो सटीक प्रूफ तो वो देना ही पड़ेगा। ऐसे 2003 में हम लोगों का सूची में नाम है,
तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कहीं आम लोगों के अंदर मतलब आप लोगों के अंदर कोई परेशानी तो नहीं है ना कि मतलब ये आखिर क्यों कर रहा है, बार बार इस तरह का कुछ अभी जो है सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि कहीं नाम काटने की तैयारी तो नहीं हो रही है, कहीं वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी को कहीं। हाँ, कई लोग का है ये सवाल, और बहुत ज़्यादा रिमर फैला हुआ है कि जो है नाम कट दिया जाएगा या वोट नहीं दिया जाएगा, या बहुत सारा सवाल है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। ये तो रूटीन चेकअप है, हड़ताल होता है तो हो रहा है, और यही सब जो है, ऐसा कुछ नहीं है। बाद बाकी आप वो जो मतदाता गहन पुनरीक्षण वाला जो फॉर्म है मिला आप लोगों को? जी हाँ, मिला, भर दिए? भर दिए। क्या क्या भरे, क्या क्या दिए उसके साथ? बीएलओ आके बोले थे कि आधार कार्ड से आप जो आधार कार्ड में है वही चीज़ भर दीजिए और आपका हो गया, उससे ज़्यादा कुछ सोची नहीं चाहिए। आधार कार्ड भी दिए? हाँ, आधार कार्ड दिए। उसमें दिए हैं? हाँ, दिए हैं। अच्छा, क्या उसका फोटो कॉपी करा के? नहीं, फोटोकॉपी नहीं मांगा है, खाली आधार कार्ड का नंबर वंबर मांगा और जो उसमें जन्म जो था वही चढ़ाया गया है। आप लोगों ने भर दिया फॉर्म? जी, हमको तो बीएलओ दिया है लेकिन अभी तक हम भरे नहीं हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? बीएलओ से पूछे आप लोग कुछ? बीएलओ हम तो घर पे नहीं थे, घर पे देके गए हैं बीएलओ, और उसमें जो है कि उसमें इपिक नंबर खोज रहा है, वोटर आईडी, अगर उसमें पिता का नाम खोज रहा है, माता का नाम खोज रहा है, उसमें बगल में इपिक नंबर मांग रहा है, तो वो इपिक नंबर कौन सा दे वो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि इपिक नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो देना है, अथवा नहीं, ऐसा है। वोटर कार्ड का देना है या आधार कार्ड का देना है, ये नहीं समझाया है। ठीक है, तो अभी उसको लेकर इपिक नंबर को लेकर बीएलओ से फिर बात की है आप? 2 बार गए लेकिन बीएलओ मिले नहीं, बीएलओ मिले नहीं। अब बीएलओ मिलेंगे तभी तो उससे डिस्कशन करेंगे क्या बात है, कैसे भरना है उनको, वो सिर्फ दे के चल गए हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि 26 तारीख तक लास्ट डेट है, उसको भर के दे देना है फॉर्म, तो आप लोग सब कोई तैयार है ना कि मतलब आखिर 26 तारीख तक दे देना है? नहीं, हमको ऐसा लगता है कि 26 तारीख तक तो नहीं हो पाएगा किसी का भी, इसलिए बहुत है, हम तो कुछ अभी हमारे ऐसा इंसान का नहीं हो पाया, तो हमसे भी बहुत ज़्यादा लोग हैं कि उसको जानकारी नहीं है, वो कैसे भरेंगे। इसलिए कि अभी तो गांव देहात में आप आइएगा तो वहाँ बहुत ऐसे लोग हैं वो जानते भी नहीं क्या भरना है। ओके, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कुछ जी नहीं, फॉर्म तो अभी मुझे मिला नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि बीएलओ वार्ड बाय वार्ड जाकर के जो है गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्य कर रही है, और इसमें जो भी मतलब नीड थी पहले डॉक्यूमेंट्स की, अब वो नीड नहीं है, लेकिन अब आसानी से जो है किया जा सकता है, और आशा करते हैं कि कम ही तय समय में जो है ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। क्या आप लोगों ने भर दिया क्या फॉर्म? जी नहीं, अभी नहीं भरा गया है। क्या जानकारी है उसमें, कैसे क्या? जानकारी बोला जा रहा है इसमें कि आवास लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, ये सब बोला जा रहा है। अच्छा, तो नहीं, लेकिन अभी जो नया एक प्रक्रिया आया है इसमें मतलब अपडेट किया गया है, इसमें एक नया गाइडलाइन आया है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप जो है सिर्फ फॉर्म भर के दे सकते हैं। इस तरह का कोई जानकारी बीएलओ आप लोगों को दिया है? जी नहीं, अभी नहीं दिया गया है ये सब के बारे में। अच्छा, और ये आज सुनने में आया कि ये बहुत जल्द क्या करना होगा। चलिए और कुछ लोग से बात कर लेते हैं, फिर उनसे हमारी कोशिश होगी कि उन लोगों को क्या परेशानी हो रही है, या उन लोगों ने अगर फॉर्म भर दिया है तो फॉर्म भरने के बाद उन लोगों ने किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा था।